नमस्कार फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एनजी चैनल। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कोटा ओपन पोर्टिकल थ्योरी की क्लास जो PH05 23 जनवरी 2026 को आपका पेपर होने वाला है इसका। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास महत्वपूर्ण प्रश्न जो हूबहू आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। PA पार्ट 3 पोर्टिकल थ्योरी का पेपर है। पेपर कोड रहेगा पेपर कोड PH05। 3 घंटे का टाइम रहेगा आपके पेपर का। 70 मार्क्स का पेपर रहेगा। 3 खंड होंगे पेपर में। 3 खंडों में पहला अखंड जिसमें 7 प्रश्न होंगे, कुल 14 नंबर के आपको सभी करने हैं। पहला प्रश्न देखते हैं हम। पहला पेपर रहेगा हमारा, आधुनिक राष्ट्र राज्य क्या है? तो इसका उत्तर, आधुनिक राष्ट्र राज्य एक राजनीतिक इकाई है जो विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में एक एकल सरकार के अधीन होती है, जिसमें एक संप्रभु शक्ति होती है जो अपने नागरिकों पर शासन करती है। यह एक आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था है जो 16वीं शताब्दी में यूरोप में विकसित हुई और बाद में धीरे धीरे विश्व भर में फैल गई। ये विकसित कहाँ हुई? ये यूरोप में विकसित हुई, बाद में धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गई। अगला क्वेश्चन, अधिकारों के किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अधिकारों की 2 विशेषता लिखनी है। अधिकारों की 2 विशेषता, जिसमें पहली रहेगी अधिकार की सार्वभौमिकता। अधिकारों की सार्वभौमिकता, इसका अर्थ होता है, अधिकारों की सार्वभौमिकता का अर्थ होता है कि अधिकार सभी नागरिकों के लिए समान होगा, समान रूप से लागू होते हैं, चाहे उनकी जाति, धर्म या लिंग, आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, चाहे उनकी आर्थिक कुछ भी नहीं देखा जाता है, सभी को बराबर रखा जाता है। अगला अधिकार, अधिकारों की अविच्छेदता। इसका अर्थ होता है, अधिकारों की अविच्छेदता का अर्थ है अधिकारों को किसी भी परिस्थिति में छीना नहीं जा सकता, मतलब इसको कोई छीन नहीं सकता। ये केवल कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही बदला या हटाया जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा, राजनीतिक स्वतंत्रता को परिभाषित कीजिए। उत्तर रहेगा हमारा, राजनीतिक स्वतंत्रता एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने राजनीतिक विचारों और कार्यों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकता है और सरकार के निर्णय में भाग ले सकता है। अगला क्वेश्चन, मानव प्रकृति पर मैकियावेली के विचारों की विवेचना कीजिए। मैकियावेली ने मानव प्रकृति पर क्या विचार किए? मैकियावेली के अनुसार मानव प्रकृति पर अपने विचार को अपनी पुस्तक द प्रिंस में प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार मानव स्वार्थी है और अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अगला क्वेश्चन, मार्क्स के किन्हीं 2 योगदानों को उल्लेख कीजिए। पहला है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को प्रस्तुत किया जाता है, जिसके अनुसार समाज में 2 वर्ग होते हैं, पूंजीपति वर्ग और दूसरा श्रमिक वर्ग। मार्क्स के अनुसार इन दोनों वर्गों के बीच संघर्ष इतिहास की गति को निर्धारित करता है। किसको करता है? इतिहास की गति को। अगला है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, जिसके अनुसार पूंजीपति वर्ग श्रमिक वर्ग का शोषण करके अतिरिक्त मूल्य प्राप्त करता है। मार्क्स के अनुसार यह अतिरिक्त मूल्य ही पूंजी वर्ग की आय का स्रोत होता है।
अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण को परिभाषित कीजिए। वैश्वीकरण को परिभाषित कीजिए। इसका उत्तर रहेगा वैश्वीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें विश्व के विभिन्न देशों और क्षेत्र के बीच आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और तकनीकी आदान प्रदान बढ़ता है, जिसे विश्व एक गांव बन जाता है। वैश्वीकरण के कारण देश के बीच की दूरियां कम हो जाती है और एक दूसरे के साथ अधिक जुड़ जाते हैं। अब खंड बी रहेगा हमारा, ब रहेगा। ब खंड के 4 प्रश्न करने हैं। प्रत्येक प्रश्न 7 अंक का रहेगा। हमें 4 प्रश्न करने हैं जो 28 नंबरों के होंगे। 28 नंबर, 4 प्रश्न 200 शब्दों में लिखना है, यानी 2 से 2.5 पेज में लिखना है। क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन, राजनीति को परिभाषित कीजिए। राजनीति के विभिन्न दृष्टिकोण की विवेचना कीजिए। तो मैंने इस प्रश्न के आधार पर 4 पॉइंट लिखे हैं। इन्हीं 4 पॉइंटों को आधार मानकर आपको 7 पॉइंट लिखने हैं। ये मैंने आपको बताने के लिए लिखा है ताकि आपको समझ में आए कैसे लिखना है। तो देखिए 4 पॉइंट लेके आया था, जैसे लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, मार्क्सवादी दृष्टिकोण, उत्तरवादी दृष्टिकोण, चरसनावादी दृष्टिकोण। आपको ऐसे 7 पॉइंट लिखने हैं। अगर आप 7 पॉइंट लिख के पॉइंट बना के अंदर कुछ भी लिख के आते हैं तो भी आपको 4, 5, 8 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन, आधुनिक राज्य के बदलते स्वरूप का परीक्षण कीजिए। इसके भी मैंने 4 पॉइंट बनाए हैं। वैश्वीकरण, तकनीक प्रगति, लोकतांत्रिक बदलाव, वैश्विक शासन। आपको ऐसे 7 पॉइंट बनाने। आप शायद 7 पॉइंट बना के अंदर कुछ भी लिख के आओगे ना तो भी आपको 4-5 नंबर तो मिल ही जाएंगे। कम से कम 4 नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के लिए आवश्यक दिशाओं की विवेचना कीजिए। तो इसके भी मैंने 4 पॉइंट बनाए हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता और संस्थागत ढांचा। आपको इसके 7 पॉइंट लिखने हैं। एक पॉइंट को 1 नंबर का मान कर लिखो। 7 पॉइंट लिखोगे तो 7 नंबर हो जाएंगे। आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र की सफलताओं के लिए आवश्यक दशाओं की विवेचना कीजिए। तो इसके भी मैंने 4 पॉइंट बनाए हैं। आपको ऐसे ही 7 पॉइंट लिखने हैं। शिक्षित और जागरूक नागरिक, मुक्त और निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्र न्यायपालिका, प्रेस की स्वतंत्रता। आपको ऐसे 7 पॉइंट लिखने हैं जिससे आपको पूरे के पूरे नंबर मिल सके। अगला क्वेश्चन, आपको इनमें से 8% दिए हुए हैं जिसमें से आपको 4 ही करने हैं। अगला क्वेश्चन है, एक राजनीतिक विचारक के रूप में वाक्यावली का मूल्यांकन कीजिए। तो आपको इसके भी उतने ही पॉइंट लिखने हैं। आपको 4 प्रश्न करने हैं। जो भी आपको आए, पूरा आए, सही थोड़ा बहुत आता है, आपको वही लिखना है। 4 प्रश्न करने हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, संप्रभुता पर होम्स के विचारों की विवेचना कीजिए। 8वां है, प्राकृतिक अधिकारों पर लोम के विचारों की विवेचना कीजिए। राजनीतिक चिंतन के रूसी के योगदान की विवेचना कीजिए। आपको इनमें से 4 प्रश्न करने हैं। अगला खंड स का 4 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 14 नंबर का है। आपको इनमें से 2 प्रश्न करने हैं। 28 नंबर का 2 प्रश्न 28 नंबर के हैं। जिससे पहला प्रश्न है, प्लेटो के न्याय सिद्धांत का मूल्यांकन कीजिए। क्रांति पर
वस्तु के विचार लिखिए, मूल्यांकन कीजिए, आधुनिक राज्य के उद्भव विकास पर लेख लिखिए, राज्य अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत पर मार्क्स के विचारों की विवेचना कीजिए। आपको इन चारों में से सिर्फ 2 ही करने हैं, 2 प्रश्न करने हैं। प्रत्येक 14 अंक का होगा। आपको 2 करने हैं 28 नंबर के। आपको इन एक प्रश्न में 14 नंबर का है, मतलब आपको 1 नंबर का मान के चलते हैं, तो आपको 14 पॉइंट लिखने हैं। इसमें पॉइंट लिखोगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आप पॉइंट डाल के अगर कुछ भी लेके आओ तो भी आपको 10-12 नंबर तो मिल ही जाएंगे। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आप नए हैं पे चैनल पर तो घंटी दबा कर जाएं, सब्सक्राइब जरूर करें। अगली क्लास आपको इसी चैनल पर मिलेगी। धन्यवाद।